जय भीम दोस्तों। अपने देश के लोकतंत्र में देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। वहाँ पे जो नया संसद भवन बनाया है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जिससे मुझे लग रहा है कि वो नया संसद भवन नहीं बनाया, वो शायद अपने बीजेपी का कार्यालय बनाया है। देखिए, ये इस सत्र में 143 समथिंग 150 के लमसम जो सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। बताइए, इस दोनों सदन में, ये लोकसभा में और राज्यसभा में, ये बिल जब पास करेंगे तो ये चर्चा किससे करेंगे? वहाँ की जो नई नई दरों दीवारों से चर्चा करेंगे? इस सारे संसद को सस्पेंड कर दिया गया है। बताइए, ठीक है, अगर कोई अमर्यादित भाषा का अगर कोई उसमें प्रयोग किया है कोई भी सांसद तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चाएं तो उन विपक्ष पार्टियों से भी तो सार्थक चर्चाएं किससे होती हैं? जब वहाँ विपक्ष के लोग ही नहीं रहेंगे तो सार्थक चर्चाएं किससे की जाएगी? किसी भी बिल पर जो सार्थक चर्चाएं की जो दुहाई देते हैं या हमें सार्थक चर्चा करने की, मतलब जो ये लोग विपक्ष वाले चर्चा नहीं करने देते हैं सार्थक, तो सार्थक चर्चा किससे करेंगे? और सारे तो अभी जो भी इनके जो सांसद है सब सस्पेंड कर तो रोड पे भेज दिया है। वो तो अभी विजय चौक पे वो मार्च निकाल रखे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ में। बताइए, ऐसे होता है? सारे के सारे टीएमसी वाले, डीएमके वाले, ये सपा वाले, आरजेडी वाले, ये कांग्रेस के हैं, ये सारे जो इंडिया अलायंस के हैं, सारे के सारे सांसद को तो ये सस्पेंड कर दिए। ऐसे में कैसे सार्थक चर्चा होगी? ये देश जो है किस दिशा में जा रहा है? बताइए। बोलने पर तो इन्हें बुरा लग जाता है, बोलते हैं जो नहीं हमारा सही, बिल्कुल सही मेरा लोकतंत्र का मैं ही पालन कर रहा हूँ। विपक्ष वालों संसद को चलने नहीं देते हैं। बोलते हैं कि जो ये संसद को चलने नहीं देते विपक्षी सांसद। अभी संसद को कौन नहीं चलने दे रहा है? मतलब सबसे ज़्यादा आप ही के सांसद हैं। जो मौजूदा गवर्नमेंट उसी के सब सांसद है। राज्यसभा में लो या लोकसभा में लो, वही सांसद पहले हल्ला करते हैं, वो हल्ला करते हैं। गिने चुने 2 4 10 20 उधर हैं, 2 4 10 20 इधर होंगे। सब उन्हीं के सांसद हैं, और जो बच्चे उसको ये रोड पे भेज दिए सस्पेंड करके। तो बताइए, चर्चाएं किससे करेंगे? ये देश किस दिशा में जा रहा है? अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो भी इस देश के जो भी 95-85% जो लोग हैं, खास करके SC ST और OBC, अभी भी नहीं समझ रहे हैं। ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है सो सिर्फ जात पात धर्म के नाम पे एक कुल मिला के मैं समझता हूँ एक ब्रेन वॉश कर रखा है। खासकर जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं, SC ST और OBC, उनको ब्रेन वॉश कर दिया हिंदुत्व का नारा दे दे के, और पाखंड में, ये पाखंड की ओर लेकर जा रहे हैं। किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो बोलेंगे कि मैं आया हूँ भला लैंड ऑफ बुद्धा के मैं धरती से आया हूँ, और यहाँ पे पाखंड के प्रचार करते हैं। बुद्धा के धरती से आए हो ना, तो बुद्धा के धरती पाखंड नहीं मानता है। बुद्ध पाखंड को नहीं बढ़ावा देते। बुद्ध भगवान ने पाखंड को विरोध किया था। आप यहाँ से जाते हो तो मैं बताते हैं जो मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ पे जो है सो पाखंड को बढ़ावा देते हो हैं। सही बोलने वालों को आप सस्पेंड कर रहे हो। ऐसा होता है क्या? यही लोकतंत्र है क्या? और दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हो। किसी सांसद ने अगर उपराष्ट्रपति महोदय का यदि मजाक उड़ाया, ये सही नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी आड़ में आकर सब के सब जो विपक्षी सांसद उसको सस्पेंड कर दो। ये मतलब सही संकेत नहीं जा रहा है, ये समझने की बात है। और आने वाले टाइम में हो सकता है स्थिति सही ना रहे, और लोग समझ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। हर आपकी क्रियाकलाप जो है, जो एक्टिविटी है, सब लोग देख रहे हैं। ये बताइए, डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव, ये RJD के मनोज झा हैं, ये सब के सबको बताइए, सबको सस्पेंड कर दिए। D राजा है, ये बताइए, प्रमोद तिवारी हैं कांग्रेस के। मतलब कुल मिला के 143 सांसद हैं जो लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के सस्पेंड कर दिए हैं। ये सारे बेचारे बताइए वहाँ पे धरना करें गवर्नमेंट के खिलाफ। ये जो भी सांसद जो हमारे बीच से चुन के जाते हैं, वो हमारी ही आवाज़ को वहाँ पे, हमारी भावनाओं को, मेरी ही बात को, मेरी ही आवाज़ को उस संसद के पटल पे रखते हैं। वो कोई अपनी आवाज़ नहीं रखते, कोई अपनी बात नहीं रखते हैं। वो जो चुन के जाते हैं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपने ही लोगों के, जो हमारे भारत के देश जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जाते हैं चुन के, उन्हीं की बात, उन्हीं की जो आवाज़, उन्हीं की भावनाएं को वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसके पटल पे रखते हैं। वो कोई अपनी मन की बात नहीं रखते हैं मोदी जी की तरह। मोदी जी मन की बात में बोलेंगे, लखनऊ में बोलेंगे, बनारस में बोलेंगे, अहमदाबाद में बोलेंगे, लेकिन लोकसभा के पटल पर, राज्यसभा के पटल पर नहीं कुछ जवाब देंगे। ये विपक्षी क्या चाह रहे थे? विपक्षी पार्टी यही तो बोल रहे थे। वो तो गृह मंत्रालय से और गृह मंत्री अपना जो अमित शाह से पूछ रहे थे ये संसद में जो चूक हुई है, जो सुरक्षा में जो वहाँ पे चूक हुई है, उस चूक का वो जवाब दे।
इतने सारे इंटेलिजेंस हैं हमारे, बताइए। वहाँ पे पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप है, ऑलरेडी पीडीजी है, और आपके बहुत सारे वहाँ पे कई लेयर सिक्योरिटी है, बताइए। उसके बावजूद भी उसमें जाके कोई लड़का, बताइए, उसमें जो विजिटिंग हॉल है उससे जंप मार के, बताइए, उसमें चला जा रहा है। उसके पास इनकेस कोई असला हो, कोई हथियार हो, कोई गोला बारूद होता, तो उस समय वहाँ पे क्या उसका क्या रिजल्ट होता? अभी रिजल्ट कुछ और ही होता। तो ये तो पूछेगा विपक्षी पार्टी, जवाब तो आपको ही देनी, चूँकि आपकी मौजूदा गवर्नमेंट आपकी है, जवाबदेही आपकी बनती है। जवाबदेही तो आपकी तय होगी, किसी और की तो तय होगी नहीं। तो फिर आप ये भाग क्यों रहे हैं सवालों से? सवाल से भागना नहीं चाहिए, सवाल से भागना नहीं चाहिए आपको। सवालों का जो भी विपक्षी पार्टी है जो आपसे सवाल करे, सवाल को आपको जो सार्थक और जो है सो बिल्कुल माकूल आपको जवाब देना चाहिए। जब तक आप जवाब नहीं दोगे तो फिर वो तो सवाल पूछेंगे, आप सस्पेंड करते रहोगे। तो ये मतलब कुल मिला के लोकतंत्र के सही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ये नाम का ही लोकतंत्र फिलहाल अभी रह गया है। ये तो मैं समझता हूँ राजतंत्र की ओर जा रहा है। और अभी भी जो हमारे देश के खास करके SC ST और OBC में, फिर कह रहा हूँ SC ST और OBC, वो अपने लोग जो अपने पूर्वज है, उनके बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जगदेव बाबू है, महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई है, फातिमा बेगम हैं, हमारे मुलायम सिंह यादव हैं, हमारे लालू जी जो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये जो एक सांप्रदायिक ताकत से लड़ने की, ये पाखंडवाद से लड़ने की, तो मैं समझता हूँ अपने जो हमारे लोग जो हैं, जो हमारे जो पूर्वज थे, उन्हें पढ़िए, उन्हें समझिए। खासकर SC ST और OBC। बताइए, ये अपना लक्ष्मण यादव जी का देखिए, ये क्या है? ये यादव समझे ये पढ़ा नहीं सकते हैं? बताइए, ये वहाँ पे यूनिवर्सिटी में 14 साल से पढ़ा रहे थे, DU के अंदर जो कॉलेज है उनका, जागरूक कॉलेज, बताइए। तो वहाँ पे उनका एक कंप्लेन नहीं है, उसके बावजूद भी तो निकाल दिया गया है। बताइए, सब यादव ही क्यों? मतलब जो भी OBC समुदाय या OBC कम्युनिटी या जो उनको सपोर्ट नहीं करता, उन्हीं को टारगेट क्यों करते हैं? तो कुल मिला के मतलब सबका अपना विचार है, उनके विचारों से जो सहमत नहीं होगा देशद्रोही हो जाएगा। आज मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, क्या मैं देशद्रोही हो गया? अरे मैंने भी 10 साल 8 साल आपका झंडा उठाया हूँ बीजेपी का। मैं पहले भी ब्लॉग में बताया हूँ, बहुत बड़ा मैं हिंदुत्व, बहुत बड़ा मोदी और योगी का भक्त था, लेकिन मैं इनके कॉन्स्पिरेसी को, इनके षड्यंत्र को, इनकी साजिश को मैं समझ गया, और मैं लोग को जागरूक करना चाह रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, आखिरी सांस तक जागरूक करूँगा। और इनके पाखंड और इनको जो साजिश है ना, उसको हम कोशिश करेंगे। बाबा साहब ने लड़े थे, महात्मा ज्योतिबा फूले लड़ते, और हम लोग भी लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी भी सवर्ण समाज या किसी मतलब जो इस टाइप के जो हैं उनसे नहीं है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है। ये देश सबका है, सेकुलर देश है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सबका हक उतना है जितना है कि हिंदू का हक उतना है, मुस्लिम का हक है उतना है, सिख का हक उतना है, पारसी का, यदि जो भी लोग यहाँ पे रह रहे उन सब का बराबर हक है। ये नहीं जो इसका हिंदू बीजेपी को हिंदू का नारा देंगे तो बीजेपी के समर्थक है तो इनका ज़्यादा हक होगा, कोई मुस्लिम है तो उसका हक कम होगा, कोई क्रिश्चियन है तो उसका हक कम होगा, कोई यहूदी है तो उसका कम, कोई पारसी, ऐसा कुछ नहीं है। ये देश सबका है। इस सब देश में है ना, खून से अपना सींचा है देश को। आज आपको इनको लग रहा है कि आज ही 2-4-10 सालों में देश की आज़ादी मिली है और आज से ही देश के लोग खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस देश के जो 90 या समथिंग 85% जो लोग हैं SC ST और OBC, अभी भी आप अपने पूर्वजों को पढ़िए। जब पढ़िएगा तब समझिएगा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। आप अंधभक्ति में भागोगे और भागते रहोगे और आप इस चीज़ का आपका कल्याण होगा नहीं। देख लीजिए देश के जो दोनों जो संसद है, जो निम्न सदन है और उच्च सदन, उसके लोग जो हमारे विपक्षी पार्टी के जो भी हमारे सांसद हैं जो चुन के गए, पता उनके साथ क्या हो रहा है। ये बिल्कुल देश सही दिशा में नहीं जा रहा है। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस देश के जो 85% जो लोग हैं हमारे SC ST और OBC, अभी भी जागिए और पढ़िए। ऐसे मत विश्वास करें किसी पर, जो मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, इसको आप अपने कसौटी पे कसिए। आप अपने पूर्वजों को पढ़िए और देखिए जो मैं जो बोल रहा हूँ ये सही बोला है गलत बोला। मैंने बहुत सारे लिटरेचर पढ़े अपने जो पूर्वज हैं, मैंने अपने इस ब्लॉग में बता रखा हूँ, जो पार्ट 10 तक मेरा ब्लॉग है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा। इसीलिए जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय।